नए लोग न तो इस व्रत को शुरू कर सकते हैं और 2025 में एक भी सोमवती अमावस्या नहीं पड़ रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है, लेकिन वो सोमवार को सोमवती अमावस्या नहीं पड़ रही है, इसलिए 2025 में भी नए लोग सोमवती अमावस्या का व्रत शुरू कर नहीं सकते। 26 में फिर आपको हम बताएंगे। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं बोलती हूँ हर वीडियो में, अभी बोलती थी कि पर्वों त्योहारों का बहुत महीना चल रहा है, पर अभी नहीं चल रहा है। सब त्यौहार समाप्त हो गए हैं। आगे नए साल के बाद सभी त्यौहार पुनः से चालू होंगे। तो अभी मैं आपको खरमास का वीडियो दी थी पिछले एपिसोड में। अब मैं आपको दे रही हूँ साल की अंतिम सोमवती अमावस्या, जो कि इस बार 30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को मूल नक्षत्र में पड़ने वाली ये सोमवती अमावस्या नए लोग नहीं शुरू कर सकते। मूल नक्षत्र के कारण नहीं, क्योंकि ये सोमवती अमावस्या खर मास में पड़ रही है, इसलिए नया व्रत हुआ। जो नए लोग शुरू करेंगे उनके लिए नया व्रत हुआ। तो खर मास में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या नए लोग नहीं करेंगे। जो पुराने लोग पहले से व्रत कर रहे हैं वो व्रत को छोड़ेंगे भी नहीं, वो कंटिन्यू व्रत को रखेंगे। तो इस बार पौषी अमावस्या, पौष महीने की अमावस्या, पौषी अमावस्या में सोमवती अमावस्या लग रही है, जिसका महत्व तो बहुत है, पर नए लोग इसको शुरू नहीं कर सकते। जब नए लोग इसको शुरू नहीं कर सकते हैं तो नया कोई तरीका भी नहीं बताया जा सकता, उद्यापन भी नहीं कर सकते हैं, तो इसमें नया कुछ नहीं है। जब नए लोग शुरू करेंगे तो उनको बताया जाएगा कि धान पान से पहली बार शुरू किया जाता है। उद्यापन वालों को बताती हूँ कि नमक की जो ढेली होती है उसको अंतिम यानी उद्यापन के समय नमक की ढेली से फेरा लगाया जाता है। शुरू में एक बार पीपल पूजा जरूर करनी चाहिए। जैसे हम शुरुआत करते हैं किसी भी व्रत का तब, और बाकी वर्षों में ऊपर नीचे निम्नता अधिकता होती रहती है, फिर उद्यापन के समय भरपाई कर दिया जाता है। तो ये पूजा भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और ये पूजा सभी सुहागिनें महिलाएं करती हैं। यहाँ तक कि जो कुंवारी बेटियां हैं, अगर उनके जन्म पत्रिका में वैधव्य योग है तो उनको पंडित जी से संपर्क करा के ये सोमवती अमावस्या का व्रत, वट सावित्री का व्रत कुंवारे में ही कराया जाता है, क्योंकि उनका जो योग है, दुष्योग है, वो शुभ योग में परिवर्तित हो जाता है। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। ऐसा नहीं कि जो नए लोग नहीं कर सकते तो वो इसको सुने ही ना, देखें ही ना। आप लोग सुन लो, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें। तो आगे जैसे कि आपको बता रही हूँ कि आगे अभी माघ स्नान है। माघ स्नान में प्रयागराज सभी नहीं जा पाते। जो घर में माघ स्नान करेंगे उनको क्या करना चाहिए आगे वीडियो दूंगी। मकर संक्रांति है, बहुत सारे आगे पर्व आएंगे। तो आपको चैनल जब सब्सक्राइब कर लोगे तो सही समय पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। हमारा जब वीडियो अच्छा रहे तो लाइक जरूर करें। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी सोमवती अमावस्या के बारे में। जब कोई आप व्रत करें तो धैर्यता से करें। पूजा के साथ पाठ, उस व्रत के संबंधित पाठ जरूर पढ़ें। जब आप पाठ करते हो तो आपको पूजा की जानकारी मिलती है, किस देवता की आप पूजा करेंगी उनकी जानकारी मिलती है। तो पाठ जरूर करें। क्या पाठ करेंगे? सोमवती अमावस्या व्रत कथा मंगा के पीपल के नीचे, या पीपल नहीं है दूर दराज में है नहीं जा पाते हैं तो सभी हिंदू आंगन में, बालकनी में, छत पर तुलसी पौधा होता है, तुलसी के समीप, समीप यानी पास में, सन्मुख यानी सामने, तुलसी के समीप ये व्रत कथा पढ़ें। कलश रख लें, श्री हरि विष्णु जी का फोटो रख लें, वहाँ पर कथा करके और दीप जला के वहाँ पर भी आप फेरी लगा सकते हैं। जैसे मैं बताती हूँ कि पहली बार और आखिरी बार बहुत महत्वपूर्ण होता है पूजा। तो पहली बार जैसे जो पूजा करती हैं स्वस्थ रहते हैं, पूजा करते करते जैसे 20 साल हो गया, लोगों को कई बीमारियां हो गई, अस्वस्थ हो गया, थोड़ा सयाने हो गए तो कमजोरी आने लगी, तो हो सकता है आप 108 फेरा न लगा सकें। लेकिन पहली बार 108 फेरा ही लगाकर पूजा को शुरू करना चाहिए। समापन में भले ही 108 न लगा सके, उसकी भी विधि होती है कि जो व्रत करता समापन कर रहा है वो 108 फेरा नहीं लगा सकता।
तो वो संकल्प करके अपने किसी बहू को या घर में किसी और को, बेटी को भी संकल्प करके दे सकती हैं कि मेरा एक 8 फेरा लगा लें और समापन के समय कि ये मेरा संकल्प है कि ये हमारा फेरा लगा रहे हैं और हमारा व्रत पूजा जो हम इतने दिनों से कर रहे हैं उसका हमको पूर्ण फल मिले, ऐसा करके और अपने घर वालों से भी फेरा लगवा सकते हैं। क्योंकि ये सुहाग का पूजा है, जैसे वट सावित्री, तीज, करवा चौथ, सोमवती अमावस्या और वैसे बहुत सारे और भी व्रत हैं जो सुहाग के लिए होते हैं। तो सुहाग की सभी 16 सामग्री, 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। 16 श्रृंगार की चीज़ें नहीं हो पाए तो 5-7 जो भी चीज़ें हो वो चढ़ाएं। 5-7 भी नहीं हो पाए तो सिंदूर, चूड़ी और बिछुआ जरूर चढ़ाएं श्रृंगार में। जब आप व्रत कथा पढ़ोगे तो आपको ये समझ आएगा कि कैसे सोमवती अमावस्या नाम पड़ा। सोमा नाम की जो सती महिला रहती हैं वो बहुत ही भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन व्रत करती हैं और वो इतना ज़्यादा पूजन व्रत करती हैं कि अपने जो पूजन व्रत का जो पुण्य फल होता है अर्जित, वो दूसरे को देकर उसकी सुहाग की रक्षा करती हैं और पुनः वो उतना पुण्य फल अर्जित करके अपने सुहाग की भी रक्षा करती रहती हैं। जैसे मैं बोलती हूँ कि अगर आप जैसे हम किसी का पाँव छूते हैं, वो जब आशीर्वाद देता है तो उसका जो पुण्य फल है वो हमें मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसका पुण्य फल क्षीण हो जाता है, जब वो किसी को देता है तो उसका पुण्य फल और बढ़ जाता है। सोमवती अमावस्या व्रत कथा पढ़ोगे तो एक कन्या को अपने सुहाग सिंदूर से सिंदूर, नाखून से नाखून पालिश, मेहंदी से मेहंदी निकाल के देने पर वो जो कन्या रहती हैं वो उनका सुहाग का रक्षा हो जाता है। लेकिन जो सोमा नाम की जो रहती हैं महिला, इनके पति जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो अपनी वधुओं से बोलती हैं कि इनको संभाल के रखना। उनको पता था कि आप बाद में हम इनको जीवित कर लेंगे। तो आप व्रत कथा मंगाइए और इस व्रत कथा को अच्छी तरीके से पढ़िए। जब भी अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है तो सोमवती अमावस्या मनाई जाती है। अगर ये खर मास में न पड़ता तो नए लोग भी शुरू कर सकते थे। अगर ये सोमवती अमावस्या माघ महीने में पड़े, जिस दिन मौनी अमावस्या होती है, अगर उस दिन सोमवार भी रहे तो इसको सोने में सुहागा बोला जाता है, जो कि प्रयागराज नदी के किनारे भगवान श्री हरि विष्णु जी की बालू की प्रतिमा बना के और बहुत भव्य पूजा करती हैं महिलाएं वहाँ पर सोमवती अमावस्या के मौनी अमावस्या में। अमावस्या तिथि ऐसी तिथि है कि उस दिन मौन होके, शांत होके स्नान, दान, पूजा सभी, जैसे मानसिक पूजा, यानी कि जैसे हम कोई पाठ पढ़ रहे हैं, जैसे आप सोमवती व्रत कथा आप ले आओगे तो उसको उच्चारण करके न पढ़ो, आप अपने मन में उसको पढ़ो। नहा रहे हो तो उस समय बात मत करो, यानी अगर आप मौन व्रत धारण नहीं कर सकते तो बात उतना ही करो जितनी आवश्यक हो। इससे कौन खुश होता है? पितर। पितरों को बहुत शांति चाहिए, शांति से उनको सुख प्रदान होता है। इस दिन सभी अमावस्या को बोलती हूँ कि पितरों के नाम से एक दिया, जल स्रोत, यानी जहाँ से आपका पानी आता है, पहले कुआं वगैरह था तो वहाँ पर दिया रखते थे, तालाब के किनारे रख देते थे जहाँ जल का स्रोत है, या घर के पास जैसे नल वगैरह है साफ जगह वहाँ पर, या किचन में जहाँ पानी आप पीने का साफ स्वच्छ पानी रखते हो वहाँ पर भी एक दीपक पितरों के नाम दक्षिण तरफ लौ करके रख दो, पितर खुश हो जाते हैं। अमावस्या तिथि में तुलसी मैया का मूल यानी जड़ को गाय के कच्चे दूध से सींचने से भी पितर तृप्त हो जाते हैं। पितरों को जब भी भोग लगाया जाता है तुलसी पत्र डालकर ही पितरों को प्राप्त हो जाता है। जैसे कि घर में अगर पितर दोष होता है तो बच्चों का विवाह और बहुत सारी चीज़ें, उन्नति, पढ़ाई लिखाई, पैसे की कमी, घर में बीमारियां, कलह क्लेश, ये सब चीज़ें होती हैं। पितर शांति का सबसे बड़ा उपाय यही होता है। गाय, कौवा, कुत्ता को खाना देना रोज़ मैं सबको बताती हूँ। सब लोग बोलते हैं अपना ये वीडियो बनाती हैं, मैं भी रोज़ देती हूँ, आप भी रोज़ दें। पहली रोटी में 3 भाग खाना खाएं, पहला कुछ भी तो 3 भाग खुद और सभी बच्चों को, घर में सभी को बताएं, 3 भाग करें, गाय, कौवा, कुत्ता को दें। एक दिन नहीं दे पाए दूसरे दिन दें, दूसरे दिन नहीं दे पाए तीसरे दिन दें, पर दें। इससे पितर पूरी तरह से शांत रहते हैं और आपके घर में समृद्धि आती है। और कई कारणों से पुत्रों या पुत्री का विवाह नहीं होता, नहीं चलता, ये तो ग्रहों का हो गया, लेकिन पितर दोष का भी मैं बता रही हूँ। और जैसे बताइए आपको कि इस दिन अमावस्या है तो गाय के कच्चा दूध से तुलसी जी का मूल को सींचें, पीपल में भी डाल सकते हैं। अमावस्या में जल स्रोत के पास
तुलसी मैया के पास शाम को या पीपल हैं तो वहाँ पर शाम को भी पितरों के नाम से दीप जला सकते हैं। सभी लोग बोलते हैं चलो पूजा व्रत कर लिए, फेरी लगा लिए, फिर मस्त अपना भोजन करो, खाओ। लेकिन ये व्रत उसी तरह से है जैसे करवा चौथ, तीज, बट सावित्री में भी फेरी लगा के खा लेते हैं, लेकिन नहीं खाना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन आप व्रत करें, फलाहार। छोटा सा दिन अभी चल रहा है, बड़ा भी दिन हो तो कोई बात नहीं, गर्मी भी है तो कोई बात नहीं, दिन भर पानी पिए, शरबत पिए, व्रत करें। पूरा सब लहसुन प्याज इधर उधर अगड़म बगड़म चीज़ें खा के व्रत नहीं रहा जाता। भले पूजा कर लो लेकिन व्रत भी रहो। नए लोग न तो इस व्रत को शुरू कर सकते हैं और 2025 में एक भी सोमवती अमावस्या नहीं पड़ रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है, लेकिन वो सोमवार को सोमवती अमावस्या नहीं पड़ रही है, इसलिए 2025 में भी नए लोग सोमवती अमावस्या का व्रत शुरू कर नहीं सकते। 26 में फिर आपको हम बताएंगे। आपकी जो भी दुविधा होती है, जो भी कन्फ्यूजन होता है, जो भी आपको मतभेद होता है किसी चीज़ में, तो आप हमसे प्रश्न करें। आपके प्रश्नों का उत्तर हम रोज़ देते रहते हैं। जैसे अभी खरमास का वीडियो दी, तमाम चीज़ें उसमें जानकारी दी, हम वही बताएंगे जो आवश्यक है। हम कोई नया चीज़ अलग से अपने से मेंशन नहीं करके बता सकते। जो शास्त्र युक्त है वही चीज़ें हम बार बार आपको रिपीट करके आपको जागृत करते हैं, बताते हैं कि आप भूल गए हों तो आपको पुनः याद हो जाए। या पुराने बहुत सारे हमारे वीडियो ज्ञानवर्धक पड़े हुए हैं आसान ज़िंदगी में। 2016 अगस्त से ये हमारा आसान ज़िंदगी चैनल शुरू हुआ। पहले हम ऐसे बता के वीडियो डालते थे, फिर हमारे जो व्यूवर थे वो बोले कि आप पूजा करके दिखाओ, तो हम पूजा कर के दिखाएं। तो यूट्यूब में आसान ज़िंदगी का सबसे पहले पूजा करके हम ही सभी जितना हमसे बन पड़ा सभी त्योहारों का, जैसे तीज हुआ, करवा चौथ हुआ, बट सावित्री हुआ, गणेश जी का पूजन हुआ, वैभव लक्ष्मी हुआ, तुलसी पूजन, तुलसी विवाह, जितना हमसे बन पड़ा हमने पूजन करके दिखाया। तो अब मैं आपको बताऊंगी स्नान, दान और पूजन का शुभ मुहूर्त। तो सुबह सबसे पहले स्नान का मुहूर्त, जो कि 5:24 से शुरू होकर 6:19 तक ये विशेष स्नान का मुहूर्त है। स्नान का बहुत ही महत्व रहता है। फिर अगर इस अवधि में आप स्नान न कर पाएँ तो ज़रूरी नहीं कि आप इस अवधि में नहीं करें तो बाद में नहीं कर पाएंगे। फिर आप सूर्य उदय से 2 घंटा बाद तक भी आप स्नान करके दान करके पूजन कर सकते हैं। इसमें दान का काफ़ी महत्व है। ऐसा नहीं है कि आप स्नान करके पूजा करके ही दान दें, आप स्नान करके दान देकर भी पूजा कर सकते हैं। दान का काफ़ी महत्व है। दान जब भी दें तो अमावस्या तिथि में सफ़ेद चीज़ों की ज़्यादा दान दें और पितरों के नाम से, जैसे सफ़ेद वस्त्र, चावल, दूध, चीनी, सफ़ेद फूल, कपूर, ये सब चीज़ें जो सफ़ेद होती हैं, ऐसे थोड़ा बहुत काजू, मखाना, ये सब चीज़ें ले लें। तो ये खीर बनाने की मिष्ठान की चीज़ें हो गई जो कि पितरों को बहुत ही पसंद है, प्रिय है। ब्राह्मण को भी खीर अति प्रिय है। ब्राह्मण को खीर दान करने से, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी सुदामा जी को एक नगरी ही बसा के दे दिए थे, उतना पुण्य मिलता है ब्राह्मण को खीर खिलाने से। अब मैं आपको बताऊंगी अभिजीत मुहूर्त। जैसे कि सुबह नहा के पूजा होती है, फेरी होती है, अभिजीत मुहूर्त में भी उतना ही फल मिलता है। अभिजीत मुहूर्त 12:03 से 12:45 तक, इस बीच में भी आप पूजा और दान कर सकते हैं। स्नान आप पहले से कर लें, किसी कारणवश पूजा नहीं कर पाए हैं तो इस बीच अभिजीत मुहूर्त में पूजा और दान कर सकते हैं। इस दिन सुंदर सुंदर से योग भी हैं, जैसे वृद्धि योग, ध्रुव योग। इन सब योगों में भी स्नान, दान, पूजन, पठन यानी जो व्रत कथाएं पढ़ते हैं, इन सब का काफ़ी महत्व होता है। व्रत जरूर करें। एक दिन के व्रत से आपको काफ़ी फल मिलता है। एक दिन न खाने से शरीर अस्वस्थ नहीं हो जाएगी। तो सोमवती अमावस्या के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का योग निद्रा वाली, जैसे भगवान श्री हरि विष्णु शेष सैया पर क्षीर सागर में हाथ का अपने ऐसे टोकन लगा के लेटे रहते हैं, उस भगवान की मूर्ति का ध्यान अपने मन में करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आप फेरी, पूजा, दान, हवन, व्रत का पठन, ये सब चीज़ें करेंगे। वही भगवान जी का जो विग्रह है, वही मूर्ति
जो कि शेष सैया पर लेटे रहते हैं, उसी का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपते हुए फेरी भी लगाते जाएं, पूजा भी करें, दान भी करें। जो फेरी लगाने की चीज़ें होती हैं वो हर साल बदल दी जाती हैं, कोई एक चीज़ से फेरी नहीं लगाई जाती, कोई दो चीज़, जैसे आप काजू मखाना, जैसे बादाम है उसके साथ किशमिश, जैसे बतासा है तो उसके साथ चना, कुछ भी दो चीज़ों का फेरी लगाया जाता है। पीपल दूर दराज में है तो फेरी लगा के कुछ किसी भी पात्र में वहीं पर छोड़ दीजिए, कोई भी ज़रूरतमंद ले जाएगा। अगर अपने घर में फेरी लगा रहे हैं तुलसी मैया जी का, तो आप प्रसाद को, जो फेरी लगाया हुआ प्रसाद होता है वह तो दान कर दो या बच्चों में बांट दिया जाता है। तो ऐसे ही वीडियो मैं आपको आगे सभी पर्वों का देती रहूँगी। माघ स्नान का दूंगी कि आप घर पर कैसे गंगा स्नान का फल प्राप्त करें। तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले फिर बता रहे हो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।